डिजिटलायझेशनमुळे बँकिंग क्षेत्रात क्रांती झाली असून त्याचा फायदा आम जनतेला मिळत आहे। आज घर बसल्या आपण इलेक्ट्रॉनिक बिल, मोबाईल बिल, आर्थिक व्यवहार, जमिनीचे व्यवहार, अगदी कोर्टातील तारखा, आरटीओ मधील रजिस्ट्रेशन तसेच अनेक कामे आपल्याला एका विशिष्ट क्लिकवर करता येते। या प्रसंगी वादविवाद स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। अमरावती शहरातील तिवसा जीन विलासनगर रोडवरील प्लॅटिनम एम्पायर येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। विजिलेंस वीक के तहत स्पेसिफिकली जो डायरेक्टिव्स है डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस के, उसके तहत हम लोग करप्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस होता है। नई नई दिशाएं, नई सूचनाएं, नए सजेशन मिल जाते हैं, उसको देखते हुए अमल में आने की कोशिश की जाती है। आज हमारे बीच अमरावती के प्रेस रिपोर्टर मिस्टर सुनील जी भोड़े आज उपस्थित है। मैं चलिए उनका स्वागत करता हूँ। सुनील जी, अमरावती क्षेत्र एक अमरावती का भूषण था। 2015 में इसको अकोला में मर्ज किया गया। अगेन नए सीएमडी आने के बाद में फिर से अकोला से अमरावती अलग हुआ और लास्ट 30 तारीख को बेसिकली अमरावती रीजन का जन्म हुआ। तो अमरावती रीजन में आज अमरावती और यवतमाल ऐसे 69 ब्रांचेस है। अमरावती के 46 ब्रांच, यवतमाल के 23 ब्रांच प्लस करेंसी अमरावती, रीजनल ऑफिस, एक लीड बैंक सेल नागपुर अकोला, लीड अपना यवतमाल, लीड बैंक सेल अमरावती। तो ऐसे 72 ऑफिसेस अपने पास में है और अमरावती एंड यवतमाल दोनों डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो अमरावती का स्टेटस है और विदर्भा में स्टेटस है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में आज अमरावती क्षेत्र का जो शाखा है वो शाखा 69, जो पूरे इंडिया में जितने भी रीजन्स है उसमें टॉप रीजन अमरावती का है। या स्पर्धेत बँकिंग विषयावरील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली। या बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून सेंट्रल बँक विजिलन्स टीम व सर्व शाखेतील बँक मॅनेजर यांनी भाग घेतला। तसेच आरएम ऑफिसचे मुख्य अधिकारी उपस्थित होते। ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आयटी तज्ञ सुभाष सामदेकर यांनी अथक परिश्रम घेतले व या प्रसंगी व्हीसीएन न्यूज चॅनलचे विशेष प्रतिनिधी सुनील भोळे यांची मुख्य अतिथी म्हणून तसेच परीक्षक म्हणून ते हजर होते। ब्युरो रिपोर्ट, विदर्भ न्यूज।